Assalamu alaikum class. Hope so you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone, and now today we learn physics important guest paper for class 9. This is Learning Zone most important guest paper students. So prepare this paper and inshallah this paper come on your board exam as 95% इंशाल्लाह। सो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जब तक आप बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे तो हमारे न्यू वीडियो से नोटिफाई होते रह सकेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फिज़िक्स के जो इंपॉर्टेंट गैस पेपर हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे बिकॉज वीडियोज़ बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स के हवाले से भी हम आपको बता देंगे कि कौन से चैप्टर से आपको कितने न्यूमेरिकल्स करना है, कितने आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करना है। सो आपने वो वाली वीडियो भी स्किप नहीं करनी है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जो आपके सेम क्लास 9 में हैं। जल्दी से अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सो गैस पेपर की जो स्लाइड है स्टूडेंट वो आपके सामने फिज़िक्स के गैस पेपर्स हैं सेशन 2023 टू 2024। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके थ्योरेटिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, थोड़ी सी जो है ना स्टूडेंट्स पिक्चर ब्लर है, तो आप लोगों को जो है अगर समझ में ना आए तो मैं साथ साथ आपको वो क्वेश्चन को डिक्टेट भी करते जाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये रिपीटेड है आपके 10 ईयर्स में भी, और साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए भी। सो इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना है स्टूडेंट। अगेन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ ताकि आप उसे नोट कर लो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मोमेंटम विथ SI यूनिट। आपने मोमेंटम को डिफ़ाइन करना है और उसकी SI यूनिट भी लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गिव सम कॉमन एग्जांपल्स। आपने न्यूटन्स की फ़र्स्ट लॉ बतानी है और उसकी कुछ जो है एग्जांपल्स भी देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स की सेकंड लॉ है जो है मोशन की, आपने वो भी एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्सेस एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है आपने डिफ़ाइन करना है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिफ़ाइन करना है। आप जो है अगर स्टूडेंट, मैं अगेन कह रही हूँ, अगर पिक्चर में आपको कोई ब्लर नज़र आ रही हो तो आप जो है जो मैं बोल रही हूँ आप उससे नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, define momentum with SI unit. Question number 3, state Newton's first law of motion, give some common examples. Question number 4, explain Newton's second law of motion. Question number 5, define centripetal forces and force of friction. चलते हैं अपनी next slide पर। If you have any query and any problem in this slide and any question, so you just comment, I will tell you all question answer as usuals। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स एंड स्टेट इट्स मोमेंट। आपने बताना है मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में कि ये क्या है, क्या चीज़ है, और साथ साथ आप लोगों ने मोमेंट को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन कपल एज अ पेयर ऑफ फोर्सेस स्टैंडिंग टू प्रोड्यूस टॉर्क। ये आपने जो है क्वेश्चन को डिटेल में बताना है स्टूडेंट एज शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची 9 के बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन प्रेशर, राइट डाउन इट्स SI यूनिट। आपने डिफाइन करना है प्रेशर को और इसकी SI यूनिट लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपने स्टेट करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, लॉ यहाँ पे बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द टर्म। आपने ये तमाम चीज़ें की डेफिनेशन लिखनी है। क्रिटिकल वेलोसिटी, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट। ओके स्टूडेंट, एक दफ़ा मैं क्वेश्चंस को पढ़ दे रही हूँ बिकॉज पिक्चर इज़ ब्लर, ताकि आप उससे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स एंड स्टेट इट्स मोमेंट।
Question number 7. Define couple as a pair of forces tending to produce torque. Question number 8. State Hooke's law. Question number 9. Define pressure. Write down its SI unit. Question number 10. State Newton's law of gravitation. And question number 11. Define the term critical velocity एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के पास। डिफाइन वेट, राइट डाउन इट्स इक्वेशन। आपने वेट को डिफाइन करना है और उसकी इक्वेशन को लिखना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द फॉलोइंग्स। ये तमाम चीज़ों को आपने डिस्क्राइब करना है। पार्ट ए, व्हाट हैपन टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस व्हेन इट कूल्स डाउन, ठीक है। और बी पार्ट है इसका, व्हाट हैपन टू द मोशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट कूल डाउन। आपने यहाँ पर दोनों को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन वर्क। वर्क को डिफाइन करना है और ड्राइव करना है इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को ड्राइव करना है? वर्क इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट important derivation. You also practice this derivation because it necessary in our board exam. So question number 15, differentiate between renewable and non-renewable source of energy. इन दोनों के दरमियान आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है, ठीक है बच्चों। और अगर पिक्चर आपको ब्लर लग रही हो तो मैं इसको एक दफ़ा पढ़ देती हूँ ताकि आप इसे नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन वेट, राइट डाउन इट्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। A, what happened to the motion of the molecule of a gas when it cooled down? B, what happened to the motion of a liquid when it's cooled down? ओके स्टूडेंट, ऊपर गैस है, नीचे लिक्विड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन वर्क एंड ड्राइव द इक्वेशन। Work is equals to FD cos theta. Question number 15, differentiate between renewable and non-renewable source of energy. So this is the slide. We provide some important questions about the board exam. Next slide पे चलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ नोट ऑन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पे आपने नोट लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन पावर एंड वोल्ट। वोल्ट और पावर को आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के दरमियान आपने डिफरेंशिएशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। एवापोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान आपने लिखनी है डिफरेंशिएशन। और क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर गैस पेपर, इम्पॉर्टेंट गैस पेपर इज व्हाई डज हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्यों हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट गैस पेपर। और साथ ही साथ हमारे बोर्ड के मैंने आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स के गैस पेपर एटलीस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई मसला हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा चीज़ जो आपको नीड हो बट वो आपके पास मौजूद ना हो, सो आप कमेंट्स करें। इंशाल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल हमसे जितना पॉसिबल हो सकेगा हम आपको कोऑपरेट करेंगे। और साथ ही साथ आपको अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो आपके साथ 9th क्लास में हैं, ताकि वो भी इससे बेनिफिट्स हासिल कर सके, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा ही करीब हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट, हमसे जो सकेगा हम आपके लिए अपलोड करते जाएंगे। सो डोंट वरी, और पेपर से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पेपर के लिए अगेन बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी दुआओं में याद रखें लर्निंग जोन को। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।